हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3, -7 सरेंगे है। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10, माना बिंदु ए के निर्देशांक 1,1 व बिंदु बी के निर्देशांक -2,7 बिंदु सी के निर्देशांक दे रखे हैं 3, -3। ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी क्या है? सरेंग है। यह हमें सिद्ध करना है। तो कोई भी तीन बिंदु सरेंग की स्थिति में कब होते हैं? सरेंग का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। सरेंग का क्या मतलब होता है? तीनों एक रेखा में स्थित होते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, इस पर बिंदु ए बी सी स्थित होंगे, यानी कोई दो बिंदु का योग। जैसे ए बी की दूरी बी सी की दूरी किसके बराबर होगी? ए सी के बराबर होगी। तो दो बिंदु, यानी जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बीच की दूरी के बराबर होंगे। तो हमें करना क्या है? देन अब हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x के निर्देशांकों के अंतरों का होल स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों के अंतरों का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? -2 और माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है 7 और -1 का होल स्क्वायर। आएगा क्या? -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और रूट। तो ये कितना आ गया? 9 प्लस 36। योग करोगे कितना आएगा? योग 45 आता है। अब 45 को आप कैसे लिख सकते हो? 9 इंटू 5, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 3 रूट 5। ज्ञात कर लिया, ए बी ज्ञात कर लिया। अब क्या करोगे? बी सी ज्ञात करोगे। बी सी ज्ञात करोगे तो बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 3 और माइनस ये और ये माइनस के 2x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस के 3 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे आएगा कितना? माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और -10 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आएगा कितना? योग करो 125। अब 125 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? 25 इंटू 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 इंटू रूट 5। ये आ गया। अब हमें एक पॉइंट और ज्ञात करना है। कौन सा बच गया? AC। तो AC ज्ञात करोगे। AC बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या करोगे? 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो आया कितना? 20। 20 को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ 4 इंटू 5। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 रूट 5। अब देखो ये सिद्ध हो गया। ये क्या आ रहा है? BC किसके बराबर आ रहा है? AB, यानी AB रूट 3 नहीं 3 रूट 5 प्लस AC 2 रूट 5। देखो ये BC का मान दे रखा है 5 रूट 5 बराबर AB का मान दे रखा है 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। इसको जोड़े तो आएगा क्या? 5 रूट 5। दोनों साइड बराबर आ रही हैं। अतः हम कह सकते हैं अतः A, B, C तीनों बिंदु क्या हैं? सरेंग हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हैं। तो ये ज्ञात करना होगा। तो आप एक्स अक्ष पर है, मैंने बताया एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये कोई ग्राफ था, इस पर आप एक्स अक्ष पर चलोगे, ये एक्स अक्ष है, तो वाई का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 11, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी है और उसके निर्देशांक हैं के, 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर एक्स का मान के है। ज्ञात क्या करना है कि ज्ञात करना है हमें कि बिंदु ए -2 और -5 है और बिंदु बी के निर्देशांक है 2, -3। ये किससे, बिंदु पी से समान दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। जैसे पी ए बराबर पी बी या पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। करना क्या है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो पी ए का होल स्क्वायर बीच की दूरी ज्ञात करोगे, दूरी वाला सूत्र लगाओगे। दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये वर्गमूल हट जाएगा, बचा क्या, x2 पी ए ज्ञात करते हैं तो -2 और माइनस के का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का होल स्क्वायर आएगा कितना, -2 और के का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 4 प्लस के स्क्वायर और प्लस 4 के प्लस 25। दूसरा पॉइंट था हमारा पी बी स्क्वायर, इसके बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस -3 0 का होल स्क्वायर आएगा कितना, 4 प्लस के स्क्वायर -4 के प्लस 9। दोनों को बराबर करना है तो दोनों को बराबर करोगे, 4 के प्लस ये और ये दोनों बराबर करोगे तो 4 के प्लस 25 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर बराबर 4 प्लस के स्क्वायर -4 के प्लस 9। देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, इस साइड माइनस का इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 के हो जाएगा, यानी 4 के ये और 4 के ये। यहाँ 9 है और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 25, तो कितना आ गया, माइनस के 16, 8 के बराबर। तो यहाँ से के बराबर कितना आ गया, -2। के बराबर कितना आ गया, -2। तो ये हम कह सकते हैं इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, आते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक -2, 0 हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसी प्रकार का है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और यहाँ से समान दूरी पर स्थित है, वाई अक्ष पर है। तो देखो वाई अक्ष पर है तो एक्स का मान तो 0 होगा। जैसे ये कोई ग्राफ है, वाई अक्ष पर आप चलोगे, एक्स का मान 0 होगा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 12, माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु पी, इसका निर्देशांक क्या मानोगे, एक्स का मान तो इसमें 0 होगा और वाई का मान के मान लिया, तथा बिंदु ए के निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखे हैं -5, -2 और बी के भी दे रखे हैं 3, 2। हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये समान दूरी पर है, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए दूरी ज्ञात करने का सूत्र, या आप इसको ये लिखोगे पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। तो इसको दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाओगे, दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इसकी बीच की दूरी यानी पी बी के बीच की दूरी के बराबर। इसमें अभी ये सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी ए बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो -5 और 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -k का होल स्क्वायर बराबर पी बी यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ से वर्ग करोगे 25 आएगा, प्लस इसका वर्ग करोगे 4 प्लस 4k यानी इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर अलग, तो a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 फिर 2ab -2 और -k, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे और फिर प्लस का k स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और प्लस इसका स्क्वायर करोगे 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k। जब यहाँ से k स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो देखो -4k पक्षांतरण करोगे इस साइड आने पर कितना हो जाएगा 8k बराबर 9, ये प्लस का 25 इस साइड आने पर माइनस के 25, तो यहाँ से k बराबर यहाँ से 8k बराबर माइनस का 16, तो k बराबर -2 आ गया। आते हैं बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे 0, -2 होंगे, क्या होंगे 0, -2 होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3, k और 5, k से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो माना बिंदु ए के निर्देशांक हैं 3, k और बिंदु बी के निर्देशांक हैं k, 5 और एक अन्य बिंदु दे रखा है, वो बिंदु है पी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, 2। क्वेश्चन में कह रखा है कि इस बिंदु से बिंदु पी के बीच की दूरी है वो जैसे पी ए दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, यानी ये कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पी, ये इससे ए से भी समान दूरी पर होंगे और बी से भी समान दूरी पर होंगे। तो पहले आप या इसको कैसे कर सकते हो, पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कोई बिंदु पी बी है तो अब स्क्वायर कर दिया तो इसी में स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हट जाएगा। तो पी ए बीच की दूरी ज्ञात करोगे, सूत्र लगाओगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आएगा पी बी के बीच की दूरी का, तो p है 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर करोगे 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसमें लगाओगे तो a का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2k प्लस k स्क्वायर बराबर ये k स्क्वायर और प्लस 9, देखो 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 माइनस 4k बराबर 0, ये साइड आएगा तो 4 बराबर 4k, तो यहाँ से k बराबर क्या आया 1, तो हमें k का मान पूछ रखा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखो क्या कह रहा है, यदि p और q के निर्देशांक क्रम से a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जहाँ यहाँ देखो ओ दे रखा, ओ का मान क्या है मूल बिंदु है। अब आपको याद होना चाहिए मूल बिंदु का मान हमेशा 0, 0 होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पी के निर्देशांक दे रखे हैं a cos थीटा,
कोमा बी साइन थीटा तथा क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस ए साइन थीटा कोमा बी कोस थीटा। एक बिंदु दे रखा है ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मान होता है हमेशा 0 0। अब हमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि ओ पी यानी ओ और पी के बीच की दूरी का स्क्वायर प्लस ओ व क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर सोल्व करोगे तो बराबर लेके आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले कौन सी साइड लेके चलेंगे, एल एच साइड लेके चलेंगे। तो एल एच साइड लेके चलेंगे तो पहले क्या करेंगे, ओ पी दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे ओ पी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, कितनी बार बोल देना है। अब देखो ओ पी स्क्वायर बोल रखा है, ओ पी स्क्वायर बोल रखा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ओ पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो वर्ग हट जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप याद करोगे तो x2 दे रखा ए कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस करोगे वही आएगा ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी ओ पी स्क्वायर के बीच की दूरी आ गई। अब हम याद करेंगे ओ क्यू के बीच की, ओ क्यू के होल स्क्वायर के बीच की दूरी इसी प्रकार। तो यहाँ से शुरू करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसमें दे रखा है माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है बी कोस थीटा माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ पी है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यानी ओ क्यू का मान है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है ए स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेने पर बचा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से लेने पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, बी स्क्वायर कॉमन लोगे, इसमें बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी साइड थी, दूसरी एल एच आर एच एस साइड थी, आर एच एस साइड। तो हम कह सकते हैं अतः एल एच साइड बराबर आर एच एस साइड। अब अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3 √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है हमें। यानी एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, जैसे ए के निर्देशांक हैं 0 0 और बी के निर्देशांक हैं 3 √3। अब तीसरा माना तीसरा शीर्ष है सी, माना तीसरा बिंदु सी है जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए एक्स और वाई है। अब आप जानते हो समबाहु त्रिभुज में सभी की सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो इस तीनों की भुजा क्या होगी, तीनों भुजा बराबर होगी। तो आप इस क्वेश्चन में पहले क्या ज्ञात करोगे, ये ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे, फिर
बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे और फिर ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे। तो अब ज्ञात करते हैं। देन ए बी बराबर, दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगी कितना 12। 12 को आप इस प्रकार लिख सकते हो 4 रूट 3। तो 4 बार क्या, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 रूट 3। अब क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करना है बी सी। बी सी दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाओगे। बी सी ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाओगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 3 2 रूट 3 वाई। ठीक है, अब आएगा क्या ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 रूट 3 वाई और प्लस 12। अब अगला पॉइंट ज्ञात करना है ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे, एक्स माइनस 0 यानी सी के निर्देशांक एक्स वाई है और ए के निर्देशांक 0 0 है का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो आप क्या करोगे, एक एक करके दो दो भुजाओं को बराबर करोगे। जैसे पहले मैंने ले लिया ए बी बराबर बी सी। तो ए बी का मान क्या आया था 2 रूट 3, 2 रूट 3 बराबर बी सी का मान क्या आया था, ये रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12। अब दोनों ओर आप क्या करोगे, वर्गमूल करोगे। तो आएगा कितना 12 बराबर एक्स, दोनों ओर आप लिख दोगे यहाँ दोनों और वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लगा दोगे। अब आप क्या करोगे, ए बी बराबर बी सी कर लिया। अब क्या करोगे, ए बी बराबर ए सी करोगे। तो 2 रूट 3 किसका मान है, ए बी का। ए सी का मान क्या आया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे। इसी में भी आप क्या करोगे, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब आप किसको बराबर करोगे, बी सी बराबर ए सी को बराबर करोगे, यानी तीनों भुजा को आप बराबर करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12 है किसके बराबर, ए सी। ए सी का मान कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों और वर्गमूल नहीं वर्ग करने पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस को साइड ले जाओगे क्या बचेगा, बारह बराबर 6x, ये माइनस को साइड आके प्लस 2 रूट 3 वाई। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे। पहले तो पूरी में 2 का भाग दोगे, x का मान निकालोगे तो x का मान निकालने पर 6x बराबर कितना आएगा 12, ये साइड आने पर माइनस हो जाएगा 2 रूट 3 वाई। तो यहाँ से x बराबर 12 माइनस 2 रूट 3 वाई बट्टे 6। तो इसमें आप कॉमन क्या लोगे, 2 कॉमन लोगे, बचेगा क्या 6 माइनस रूट 3 वाई बट्टा 6। तो इसका भाग इसमें लगाओगे 3। तो x का मान कितना आ गया 6 माइनस रूट 3 वाई और भाग में
3। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान किस में रखोगे? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर हमारा 2 क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 थी। यानी समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ x का मान क्या है? 6 माइनस रूट 3 वाई अपॉन 3। तो रखो x की जगह 6 माइनस रूट 3 वाई बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12। ए माइनस, अब आप यहाँ क्या सूत्र लगाओगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लगाओ तो आएगा क्या? 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर, ये प्लस में आएगा और माइनस है 2 इंटू ए बी, तो 2 12 रूट 3 वाई और बाद में 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस है वाई बराबर 12। अब आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। यहाँ कितना बचेगा? 36 प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 12 रूट 3 वाई, ये गुणा होकर यहाँ कितना आएगा? 9 वाई बराबर 12। 12 गुणा करोगे 9 से आएगा कितना? 108। तो यहाँ से 3, एक सेकेंड कितना, तो यहाँ ये वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आएगा। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 12 वाई स्क्वायर यानी 3 वाई स्क्वायर और 9 वाई स्क्वायर, 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 रूट 3 वाई, और ये साइड आने पर कितना हो जाएगा? माइनस 108 में से प्लस के 36 करोगे तो कितना बचेगा? माइनस 72 बराबर 0। 72 बराबर 0। अब क्या करोगे आप? इसमें 12 का भाग लगाओगे। हाँ तो क्या करोगे? इसमें 12 का भाग लगाओगे तो आएगा कितना? वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 वाई और माइनस के 6 बराबर 0। अब आपको करना क्या है? इसमें वाई स्क्वायर माइनस एक बार वाई रूट 3 वाई, एक बार इसमें जोड़ोगे रूट 3 वाई और एक बार घटाओगे रूट 3 वाई माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 क्या आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 वाई और प्लस रूट 3 वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? वाई कॉमन लोगे। वाई बराबर वाई माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? रूट 3 कॉमन लोगे, तो अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। आए क्या? वाई माइनस 2 रूट थ्री वाई माइनस 2 रूट 3। यहाँ से देखो ये कॉमन आ रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, तो वाई माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 2 रूट 3। या आप क्या करोगे? वाई का मान माइनस के रूट 3 आ जाएगा। 2 आ रहे हैं वाई का मान, एक बार आप ये रखोगे समीकरण नंबर 3 में, एक बार ये रखोगे। तो समीकरण नंबर 3 में कौन सा मान रखोगे? 2 रूट 3 रखोगे एक बार। तो रखते हैं समीकरण नंबर 3 क्या था? समीकरण नंबर 3 था x बराबर 6 माइनस रूट 3 वाई बटे 3। तो यहाँ आप वाई का मान रखोगे ये 2 रूट 3, तो x बराबर 6 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 3, रूट रूट गुणा होकर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6 बटे 3। तो ये x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो तीसरा निर्देशांक यानी c का मान क्या आ गया? x का मान 0, y का मान 2 रूट 3। अब जब y का मान माइनस रूट 3 रखोगे किसमें? समीकरण नंबर 3 में, तब x का मान कितना आएगा? 3 और y का मान रूट 3। ये रख के एक बार सॉल्व करना। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।